नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग डाउट्स के नाम से, इसे भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो होती है वो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये सत्तव रज और तम से है। साम्यावस्था किम कहते थे, और इनके जो यहाँ पर साम्य जो अवस्था है, समान अवस्था जो यहाँ पर मानी गई है, इसमें ये कैवल्य को माना गया है। और यह जो यहाँ पर सत्तव रज जो तीन गुण हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं, संख्या दर्शन जो है वहाँ से लिया गया है। और कपिल मुनि जो है उनके द्वारा रचित रहेगा आपका ये संख्या दर्शन। और ईश्वर कृष्ण जो है उनके द्वारा रचित है संख्या कारिका। और जो संख्या सूत्र या फिर आप संख्या दर्शन भी कह सकते हैं, तो ये कपिल मुनि के हैं। प्रकृति के तीन गुण यहाँ पर बताए गए हैं, सत्तव रज और तम। संख्या दर्शन प्रकृति की व्याख्या उसके तीन गुणों के माध्यम से करता है, जो न केवल प्रकृति में बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में उपस्थित होते प्रत्येक और ये जो गुण हैं सत्तव रज और तम हैं, ये सूक्ष्म और अति इंद्रिय हैं, इसलिए अनुमान के विषय हैं। सत्तव गुण शुद्धता का प्रतीक है, जिससे आनंद और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सूर्य अग्नि मन और बुद्धि में प्रकाशित होने या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इसी से आती है। यह गुण हल्का होता है, इसलिए ऊर्ध्वगमन इसकी प्रवृत्ति है। इसका वर्ण श्वेत माना गया है। रजस गुण अशुद्धि का प्रतीक है। क्रोध द्वेष विषाद जैसी दुखात्मक प्रवृत्तियां यही उत्पन्न करता है, और इसका वर्ण लाल माना गया है। तमस गुण अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है, और यह मोह पैदा करता है। प्रमाद आलस्य और मूर्छा आदि इसी के कारण होती हैं, और भारी होने के कारण यह अधोगामी है, और इसका रंग लाल माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीन गुण माने गए हैं। इसमें आपने एक श्लोक सुन रखा होगा, सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम उपष्टम कम चलम रज है, गुरु वर्ण एकम तम प्रदीपवत अर्थतः वृद्धि ही। जैसे दीपक जो होता है, दीपक में तेल बत्ती और ज्वाला परस्पर भिन्न होकर भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हर वस्तु में है तीनों की उपस्थिति के कारण ही एक ही वस्तु किसी को सुख, किसी को दुख और किसी को आलस्य पैदा करती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है उच्चारण स्थान से, और उच्चारण स्थान वाला भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो यहाँ पर जो ये पहला उच्चारण स्थान जो रहेगा अकुह विसर्जनम कंठ है। और जो आपके एक वर्ग होते हैं और विसर्ग, ये वाली जो विसर्ग है इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ है। अकुह विसर्जनम कंठ है। ईचु ऐसा नाम तालु, ऋतु सा नाम मूर्धा, ऋतुल सा नाम दंता, उपपद्यमान नाम औष्ठव, यम गणना नाम नासिका। ए दैतौ कंठतालु, ओ दैतौ कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, और जीवमूलस्य जीवोन्नम। तो इस प्रकार से आपके ये उच्चारण स्थान है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में उच्चारण स्थान से आता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा वृद्धि संज्ञा से। ये जो यहाँ पर वृद्धि संज्ञा
करने वाला जो सूत्र है ये पूछा गया है। वृद्धि संज्ञा किसके द्वारा होती है? और वृद्धि संज्ञा जो यहाँ पर करने वाला, इसमें जो सूत्र है ये वृद्धिरादेश है। ये क्या करता है? ये वृद्धि करता है। आद एच वृद्धि से आता, आत मतलब अ, एच ए और औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धिरादेश से वृद्धि संज्ञा और वृद्धिरेचि से वृद्धि होती है। और जो आपका एच ओ आई बाई आव है जो यहाँ पर आया है, ये आई अव ये करता है। जैसे आपकी ये वाली ए है, इसको आई कर दिया, दीर्घ ए इसको आई कर दिया, ओ इसको आव कर दिया, और जो आव हो गया इसको आव। तो इस प्रकार से एच ओ आई बाई जो ये काम करता है। और अध्ययन गुण, इससे होगी आपकी गुण संज्ञा। और जो आपका हलंतम, इससे हित संज्ञा होती है। आदर्शनम लोप से लोप होता है। ऊंचे उदात्त से उदात्त संज्ञा और नीचे अनुदात्त से अनुदात्त संज्ञा। समाहार सवरिता से सवरित संज्ञा और मुख नासिका वचन अनुनासिका से अनुनासिक संज्ञा। तुलस्य प्रथम सुवर्णम के द्वारा सुवर्ण संज्ञा। परस निकर्षा के द्वारा संहिता संज्ञा। हलो अनंतर संयोग के द्वारा संयोग संज्ञा। सुक्ति गंतम के द्वारा पद संज्ञा। और भुवाद्य धातु हैं जो सूत्र, इसके द्वारा धातु संज्ञा। उपसर्ग क्रिया योग के द्वारा उपसर्ग संज्ञा। आचो अंत्यादि टी जो सूत्र उसके द्वारा टी संज्ञा। तो इस प्रकार से जो ये सूत्र है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है दंपत्ति से। ये दंपत्ति शब्द आया है और इसमें जो यहाँ पर समास पूछा गया है। और ये जो यहाँ पर दंपत्ति है, दंपत्ति से आप इसका अर्थ लगा सकते हैं कि क्या होता है। दंपत्ति होता है पति और पत्नी, उनका जोड़ा, वो हो जाएगा आपका दंपत्ति। तो यहाँ पर जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। जाया चाहे पति से, जाया बोला जाता है पत्नी को और ये पति है। पति और पत्नी का जोड़ा जो है उसे दंपत्ति कहा गया है। और बात करें इस यहाँ पर समास की, आपका जो द्वंद्व जो समास है वहाँ से लिया गया है। जैसे आपने वो पितरऊ उदाहरण सुन रखा होगा, माता चाहे पिता चाहे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास ये हो जाता है। दंपत्ति यहाँ पर इसका अर्थ दे दिए गए हैं। और ये जो द्वंद्व जो समास है इसके ये तीन भेद माने गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास जो है इसका उदाहरण रहेगा शिव केशव। समाहार द्वंद्व का उदाहरण है पाणिपादम। और एक शेष द्वंद्व जो समास है इसका उदाहरण है पितरौ। पितरौ मतलब माता चाहे पिता चाहे। एक यहाँ पर शब्द दे दिया गया है पितरौ और इसके आगे अर्थ हो जाते हैं माता चाहे पिता चाहे। ऐसे यहाँ पर दंपत्ति दे दिया गया है, इसका भी वही अर्थ निकलता है, पति चाहे जाया चाहे पति चाहे। तो द्वंद्व समास जो है उसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कठोपनिषद से। ये जो यहाँ पर कठोपनिषद जो आया है इसका संबंध इनमें से किससे है? कठोपनिषद का जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। आपका जो कृष्ण जो यजुर्वेद है उससे संबंधित आपका कठोपनिषद। और इसके अलावा और कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में आपके ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आएगा शिक्षा अंगस्य का विषय है। शिक्षा के अंगों का विषय। शिक्षा के अंग एग्जाम में अगर आ जाए तो 6 शिक्षा के अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो शिक्षा अंग का जो यहाँ पर विषय और ये लिया गया है उच्चारण से, वर्ण उच्चारण की शिक्षा देना।
स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकार यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। तो उच्चारण जो है इसे यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से कार्षण्यम किम अस्ति। और व्याकरण जो है इसका जो संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन डी में, सॉरी ये बी में, निरुक्त जो है से ये संबंधित है। और ये जो निरुक्त है आचार्य जो यास्क है उनके द्वारा ये रचित है निरुक्त। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर मिलान करने का। और मिलान करने में जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा ए। तो पुरुष विद्या अनित्यत्वात्, इसका जो संबंध है आपके निरुक्त से लिया गया है, आचार्य यास्क के द्वारा जो रचित है। ओम करतो समर, इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा आपके, इस उपनिषद कर्म संपत्ति मंत्र। और कौशिक की ब्राह्मण, कौशिक की ब्राह्मण का संबंध है आपके ऋग्वेद से। शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण ये एग्जाम में आ सकता है। कौशिक की दिए गए तो इसकी जगह पर शाखायन भी हो सकता है। शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण और दूसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ये तो दो ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के। शौनक संहिता, और ये जो यहाँ पर एक बच गया है इसमें अथर्ववेद, इसमें आपकी 9 शाखाएं मानी गई थी। तो इनमें से केवल पिपलाद और शौनक शाखा ही इस समय उपलब्ध है। 9 शाखाएं थी आपकी पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चरणवेद। तो इस प्रकार से 9 थी, लेकिन इस समय 2 ही उपलब्ध है, पिपलाद और शौनक शाखा। नेक्स्ट है साच है काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थ उपस्थिति 73 शाखा। यहाँ पर सा से क्या अर्थ लिया गया है। और यहाँ पर जो सा जो है इसका अर्थ प्रतिभा से लिया गया है। नेक्स्ट है काव्य अंगीनम अर्थम अवलंबनते थे की। और यहाँ पर जो इसका अर्थ है ये भाव से लिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उरुभंगे नायिका का। ये जो उरुभंग जो यहाँ पर नाटक जो है इसके इनमें से जो नायक हैं, नायक कौन है, या एग्जाम में अगर आ जाए ये जो उरुभंग नाटक जो यहाँ पर लिखा गया है किन के द्वारा लिखा गया है। महर्षि जो भास थे इन्होंने जो 13 नाटक जो लिखे थे इनमें से है उरुभंग। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे यहाँ पर उरुभंग है ये कहाँ से लिया गया है, रामायण पर आधारित है या महाभारत पर। तो उरुभंग जो है इसका संबंध आपके महाभारत से है। भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उनमें से 2 नाटक थे रामायण पर आधारित, अभिषेक और प्रतिमा नाटक। और उसके बाद मध्यम योग, उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और बालचरित, ये जो 7 ये थे महाभारत पर आश्रित। और उसके बाद अविमारक और दरिद्र चारदत्त ये थे लोक कथाओं पर आश्रित 2। और प्रतिज्ञा योगेंद्रन और सपनवादत्तम ये थे उदयन कथा पर आधारित 2। तो ये उरुभंग जो यहाँ पर आया है ये आपके महाभारत से संबंधित है। व्यास के द्वारा, महर्षि व्यास जो उनके द्वारा लिखा गया है। और नायक इसमें जो है ये भीम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शरीरम अध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो होता है हमारा ये निश्चय ही धर्म प्राप्ति का साधन है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तक हम सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन हमारा शरीर रोग वाला हो जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति है शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। और ये कहाँ से ली गई है, इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी में रहेगा, कुमार संभव से। 5वां अंक जो वहाँ से लिया गया है।
नेक्स्ट है करुण रस से स्थायी भाव है। करुण जो रस है इसका यहाँ पर स्थायी भाव इनमें से क्या है? 9 जो आपके रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो ये जो है 9 रस हैं और इनके स्थायी भाव भी अलग अलग हैं और वर्ण भी अलग अलग है और देवता भी अलग अलग है। तो ये जो यहाँ पर करुण जो रस आए हैं, करुण रस का स्थायी भाव है आपका शोक। तो शोक जो है इसका यहाँ पर स्थायी भाव है। और कपोत वर्ण वाला इसे माना गया है और यम देवता है। अगर यहाँ पर अन्य जो रस हैं उनके बारे में देखें, श्रृंगार रस, रति स्थायी भाव, श्याम वर्ण और विष्णु देवता। हास्य जो रस है, हास स्थायी भाव, शुक्ल वर्ण और परमथ देवता है। और जो आपके रौद्र, क्रोध स्थायी भाव है, रक्त वर्ण और रुद्र देवता है। वीर उत्साह स्थायी भाव, सुवर्णवत अर्थात सोना जो होता है सुवर्णवत, इनका वर्ण और महेंद्र देवता। भयानक भय स्थायी भाव है, कृष्ण वर्ण और यम देवता है। विभत्स में जुगुप्सा स्थायी भाव है, नील वर्ण है और महाकाल देवता है। अद्भुत में विष में स्थायी भाव है, पीत वर्ण और गंधर्व देवता है। शांत जो रस है इसमें सम स्थायी भाव, कुंद पुष्पवत इसका वर्ण और श्री नारायण देवता है। इसे आप इस तरीके से इनका स्थायी भाव याद रख सकते हैं अगर आपको नहीं रहता है। जो शांत जो है, शांत जो आपका ये स्थायी भाव है, इसमें शुरू में स और मा, ये सम इसका स्थायी भाव, शुरू में स है, यहाँ भी स है। इस तरीके से आप इसे जोड़ के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा काव्य प्रकाश से। काव्य प्रकाश से कति उल्लासा संति, या फिर जो काव्य प्रकाश जो है ये किन के द्वारा रचित है? आचार्य जो मम्मट उनके द्वारा रचित है काव्य प्रकाश। और उल्लासों की संख्या इसमें 10, 142 कारकाएँ इसमें मानी गई हैं। तो उल्लास जो है इसमें कितने हैं? तो उल्लास ऑप्शन बी रहेगा 10। नेक्स्ट है परिसंख्या विधि दोषाह के। परिसंख्या विधि के दोष कौन से हैं? और यहाँ पर जो इनका संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा, श्रुति हानि, अश्रुत प्रकल्पना और प्राप्त भाद। तो ये 3 दोष यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है यास कथा रामायण आश्रिता नास्ति, यह है यहाँ पर इससे कथा रामायण आश्रिता नास्ति। तो यहाँ पर एक रामायण पर आधारित नहीं है, तो ये कौन सी है? और यहाँ पर एक नहीं है, तो ये जो आपका मृच्छकटिकम जो आया है ये रामायण पर आश्रित नहीं है। ये जो भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है उस पर आधारित है। और जो ये तीनों आई हैं ये सभी का संबंध रामायण से संबंधित है। और जो आपका ये मृच्छकटिकम जो यहाँ पर आया है, महर्षि शूद्रक जो उनके द्वारा ये रचित है मृच्छकटिकम। और अंक हैं इसमें 10, श्रृंगार रस है और नायक नायिका इसके चारुदत्त और वसंतसेन है। भास के द्वारा जो चारुदत्त जो नाटक लिखा गया इसका आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट हैगा स्वधर्मे निधर्म शिरे इति उक्ति गीताया कतम अध्याय वर्तते। इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति जो आई है गीता जो है श्रीमद् भागवत गीता उसके किस अध्याय से ली गई है? और अध्याय जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन रहेगा बी, तृतीय जो अध्याय है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत जो गीता है इसमें अध्याय पूछा जाता है कि इसमें अध्याय कितने हैं। तो श्रीमद् भागवत जो गीता है इसमें अध्याय की संख्या है 18। अब ये
अध्यायों में हैं और 18 इसमें अध्याय हैं। 18 अध्याय कौन कौन से हैं? जैसे प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय संख्या योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां जो अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां विषव रूप दर्शन, 12वां विभक्ति योग और 13वां रहेगा क्षेत्र के विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां शरदत्रय विभाग योग और 18वां मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गीता जो है इसमें 18 ये अध्याय माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रामायण से। रामायण सबरी वृत्तांत कस्मिन् कांडे अस्ति। तो रामायण जो है ये कांडों में है और कांडों की जो संख्या है ये 7 है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। सरग इसमें 500 माने गए हैं, श्लोक 24,000 और कौन राशि इसमें रहेगा। और सबरी वृत्तांत यह आया है आपके अरण्य कांड में। नेक्स्ट है दस्ते इति शब्द न विधीयते। दस्ते जो है इसके लिए जाना गया है और इसका जो यहाँ पर संबंध है आपके ऑप्शन सी में रहेगा। ऋग्वेद जो है उसे यहाँ पर इसके लिए जाना जाता है। 10 जो मंडल जो है ये ऋग्वेद में माने गए हैं और सूक्तों की संख्या 1028, मंत्र 10,580, प्रारंभिक सूक्त अग्नि सूक्त, अंतिम संज्ञान सूक्त। ऋत्विक का नाम होता, ये वाला होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा अंतरिक्ष देवता से। का अंतरिक्ष देवता, अंतरिक्ष देवता इनमें से कौन से हैं? और ये जो देवता जो है इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, धूप स्थानीय। और जो यहाँ पर ये अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता हैं ये इनमें से कौन से हैं? अंतरिक्ष स्थानीय जो यहाँ पर इसमें देवता माने गए हैं इंद्र, और इनके अलावा रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप हैं। इनको अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है। और पृथ्वी स्थानीय में अग्नि, सोम, पृथ्वी देवता जो हैं ये आ जाते हैं। दो स्थानीय जो स्वर्ग लोक जो वाले जो हैं इनमें वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि देवता आ जाते हैं। तो ये जो देवता जो है इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। आपके पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दो स्थानीय देवता। नेक्स्ट है ईशावास्य उपनिषद केन से संबंध वर्तते। ईशावास्य उपनिषद जो है इसका संबंध किस वेद से है? 4 जो वेद है ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो ईशावास्य उपनिषद आपके यजुर्वेद और यजुर्वेद के जो 2 भाग थे शुक्ल और कृष्ण। तो ये जो ईशा उपनिषद जो है आपका जो शुक्ल जो यजुर्वेद है, ये वाला शुक्ल यजुर्वेद इसमें से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में से है। अगला क्वेश्चन आएगा पूर्ववा उर्वशी समास सूक्त से। ये जो पूर्वा और उर्वशी जो समास सूक्त है किस मंडल से लिया गया है? ऋग्वेद जो है इसके जो 10 मंडल हैं। अब 10 जो मंडल है उसमें से लिया गया है। 10वां मंडल आ गया और एग्जाम में अगर सूक्त आ जाए तो 95 नंबर का ये सूक्त है। मंत्रों की संख्या अगर एग्जाम में आ जाए तो मंत्रों की संख्या इसमें 18 है। इसमें पूर्वा और उर्वशी इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। पूर्वा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। 4 साल तक दोनों एक साथ रहते हैं और उसके बाद इनका पुत्र हो जाता है।
और इनको श्राप मिला हुआ था कि अगर तुम्हारा पुत्र हो जाएगा तो तुम्हें जो वापस स्वर्गलोक आना पड़ेगा। तो इस कारण से ये जो है अपने पुत्र को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट है घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। घी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है। और ये जो यहाँ पर संज्ञा करने वाले जो सूत्र आए हैं ये सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से जो है कई बार देखने को मिला है कि इनमें से पूछा गया है। तो ये जो यहाँ पर घी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये आपका शेषो घै सखी जो यहाँ पर आया है ये वाला, इससे आपकी घी संज्ञा होगी। और ये जो यूस्त्राख्यो नदी जो आया है, यूस्त्राख्यो सूत्र के द्वारा होती है आपकी नदी संज्ञा। अचो अंत्यादि टी जो सूत्र है ये आपकी टी संज्ञा करता है। और जो ये आपका आया है परसनिकर्ष संहिता, ये सूत्र आपकी संहिता संज्ञा करता है। और इसके अलावा संयोग संज्ञा हलो अनंतराय संयोगा जो सूत्र ये करता है। और गुण संज्ञा आदि गुण वृद्धि वृद्धिरादेश प्रातिपदिक अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। नदी संज्ञा यहाँ पर हो गया है यूस्त्राख्य नदी। और ये जो नदी है उनकी करता है जो जिसमें बड़ी होती है दीर्घ ई दीर्घ ऊ। और जो ये शेषो घै सखी है ये करता है हर्ष वालों की जिसमें छोटी ई होती है। उपधा संज्ञा करने वाला अलो अंत्यात् पूर्व उपधा सूत्र है। अप्रिक्त संज्ञा अप्रिक्त काल प्रत्यय के द्वारा। गति संज्ञा गतिश्चय सूत्र के द्वारा। पद संज्ञा सुप्तिगंतम के द्वारा। और निष्ठा संज्ञा कतकतवतु निष्ठा सूत्र के द्वारा। प्रगृह संज्ञा इद्विद्वेद द्विवचन प्रगृहम सूत्र के द्वारा। ये दीर्घ ई दीर्घ ऊ और दीर्घ ए द्विवचन पदों की प्रगृह संज्ञा करता है। और जो सर्वनाम हो गया आपका सर्वाधीनी सर्वनामानी ये सूत्र है जो करता है सर्वनाम संज्ञा। और सर्वनाम स्थान करेगा सी सर्वनाम स्थानम जो सूत्र है। भ संज्ञा ये करता आपका ये चिभम सूत्र। यकार आदि और आजादी प्रत्यय पर रहते पूर्व पद की भ संज्ञा होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हेतु अर्थ में। अगर ये हेतु दिए गए हो तो इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है या फिर कौन से कारक का प्रयोग इसमें किया जाता है हेतु अर्थ में। तो जहाँ पर यह हेतु दिया गया होता है, हेतु का मतलब होता है कारण। आपका कारण का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो हेतु बोधक शब्दों में तृतीय होती है, जैसे सह अध्ययनेन वसति विद्या यशः भवति। तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। तो ये जो कारण जो होते हैं कारण वाले सब में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाणिपादम अश्विन पदे समास हैं। और ये जो पाणिपादम जो यहाँ पर आया है आपका समास से लिया गया है और द्वंद्व समास इसमें रहेगा। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पर इसका ये विग्रह पूछा गया है। तो पाणी च पादौ च तेषां समारः है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे यहाँ पर ये द्वंद्व समास से लिया गया है या फिर कौन से समास से लिया गया है, द्वंद्व समास से। और द्वंद्व जो समास है इसके भी आगे तीन भेद हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास।
तो आपका जो ये समाहार जो द्वंद्व समास है उसमें से लिया गया है। जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं, और यह सदा नपुंसक लिंग के एकवचन में होता है। जैसे यहाँ पर ये पाणिपादम दिया गया है, पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है। तो ये 3 हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्रुवम अपाय इत्यत्र किम कारकम, और यह कारक से लिया गया है ध्रुवम अपाय अपदानम। तो क्या होगी, इसकी अपदान संज्ञा होती है। अपायः विश्लेषः तस्मिन् साधे यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तद अपदानम स्यात्, कि विश्लेष या वियोग अथवा हल अलग होने को अपाय कहते हैं। एक एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आया था, ये जो ध्रुवम अपाय, यहाँ पर ये जो अपाय जो है इसका अर्थ पूछ लिया गया था कि ये क्या है। तो विश्लेष या वियोग या फिर अलग होना, इसको अपाय कहा गया है। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पत्ता और पेड़ का वियोग कहा जा रहा है। इस विश्लेष में वृक्ष अवधि है और पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञा की है, तो वृक्ष की यहाँ पर अपदान संज्ञा होगी। तो ध्रुवम अपाय अपदानम होता है, अपदान संज्ञा पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर उसनिक छंद से कियंत वर्ण बनती। उसनिक जो यहाँ पर छंद है इसमें आपके ये वर्ण पूछा गया है, और गायत्री जो आपका छंद है वहाँ से ये शुरू होते हैं। सबसे पहला गायत्री छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। उसके बाद गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो ये क्रम आपने याद रख लेना है, गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। ज़्यादातर एग्जाम में ये जो 7 जो छंद है इनमें से आ जाता है, गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। और पहले में 24 अक्षर आते हैं, उसके बाद आपने 4-4 अक्षर जोड़ते चले जाना है। तो उसके बाद जो आपका जो ये जगती है इसमें 48 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनमें देख लेना, सबसे पहला गायत्री, उसके बाद उसनिक, तो 24 और 4 28। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चतुर्मास याग हैं वर्तते, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है इसमें माना गया है ऑप्शन ए में सुनः श्रियम। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य शिक्षा संबंध है। ये जो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है इसका संबंध, और इसका संबंध माना गया है शुक्ल यजुर्वेद से। नेक्स्ट आएगा ऋग्वेद प्रतिशा के अनुसार रक्त संज्ञा कहाँ का है। ये जो आपके रक्त संज्ञा का वर्ण ये भी एग्जाम में आ जाता है कई बार कि रक्त संज्ञा का वर्ण कौन से होते हैं। तो ये जो आपके नासिका से जिनका उच्चारण होता है, यमगणना में आपने सुना होगा, तो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं यही रक्त संज्ञा के यहाँ पर माने गए हैं, यमगणनम। नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्थानीय देवता, और 3 प्रकार के जो देवता थे हमने पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ा था। तो इसमें से अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है आपके इंद्र जो है ये रहेंगे। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य आप हैं, तो ये सभी अंतरिक्ष स्थानीय हैं। नेक्स्ट है वाचम धेनु उपासित इति कुत्र उपदिश्यते।
और ये कहाँ से लिया गया है, इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा। बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर सूची जो है इसे मिलान करना है। तो इसको जो देख लेते हैं। सामवेद से संबंधित इनमें कौन सा है? तो ये जो आपका यहाँ पर कठोपनिषद जो आया है, इसका संबंध आपके सामवेद से। सॉरी, ये जो कठोपनिषद जो है यहाँ पर कुछ, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे देख लेते हैं। आपका जो ये कठोपनिषद है, कठोपनिषद जो आपका ये यजुर्वेद जो है इससे संबंधित है। जो कृष्ण जो यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित आपका कठोपनिषद। और यहाँ पर आएगा केनोपनिषद। केनोपनिषद जो है इसका संबंध आपके ये सामवेद के साथ। और जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद भी जो आपका कृष्ण जो यजुर्वेद है उससे संबंधित है। यहाँ पर जो है कृष्ण होना था, तो इसका संबंध भी जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से है। ये जो आपका कृष्ण जो यजुर्वेद है, इसमें आपके कठोपनिषद आ जाते हैं, इसमें आपके तैत्तिरीय उपनिषद आ जाते हैं, इसमें श्वेतर उपनिषद आ जाते हैं, और इसमें मैत्रायणी उपनिषद आ जाते हैं। ये तीनों जो है इसी में आ जाते हैं। तो इसमें शायद जो यहाँ पर कुछ स्पिंट है, तो ये जो इनका सही क्रम यहाँ पर रहेगा। और ये जो बृहदारण्यक जो आपका उपनिषद है, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ये वाला जो था शुक्ल यजुर्वेद इससे संबंधित है। नेक्स्ट है वृत्ति छंद की अंतर वर्ण भवन्ति। ये जो यहाँ पर वृत्ति जो छंद है इसमें कितने वर्ण हैं? तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो ये जो आपका वृत्ति जो छंद है, वृत्ति छंद में अक्षरों की संख्या और अक्षरों की जो संख्या इसमें 36 यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट हैगा चतुर्मासस्य यागः वर्ते, और इसका संबंध यहाँ पर ऑप्शन डी में लिया गया है। नेक्स्ट है तंतु नाम पटम प्रति किम कारणं भवति। तंतु जो है धागे, इनका पट के प्रति किस प्रकार का कारण है? आपका जो ये कारण का जो क्वेश्चन है वहाँ से ये लिया गया है। 3 प्रकार के जो कारण हमने पढ़े थे, समयी, असमयी और निमित्त कारण। तो यहाँ पर तंतु जो है ये पट का किस प्रकार का कारण है, और ये समवायी कारण जो है यहाँ पर माना गया है। आपने इसमें पढ़ रखा होगा, यत् समेत कार्यमोत्पत्ति तत् समवायी कारणम। तंतु जो होता है इसके द्वारा ही कपड़े का निर्माण होता है। तो यत् समेत कारणोत्पत्ति तत् समवायी कारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुमान का। अनुमानम नाम, अनुमान जो है उसका यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन है। अनुमान से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को
अनुमान कहते हैं। अनुमान, अनु और मान इन दो शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान होना। अतः किसी ज्ञान के बाद और उसके आधार पर होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान होना। जैसे आप कहीं पर आग लगी हुई देखते हैं या कहीं पर धुआं उठता हुआ देखते हैं, तो आप ये आसानी से अंदाज़ा लगा लोगे कि वहाँ पर आग जरूर लग रही है, क्योंकि जहाँ पर आग होगी वहीं पर धुआं उठेगा, या पर जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर आग अवश्य लगी होगी। तो लिंग परामर्श अनुमानम या तत् लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम। तो आपका जो लिंग परामर्श अनुमानम जो है इसका यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट है लक्ष्य तस्य तत् लक्षण उत्पत्ति न वेति विचार उच्यते, और ये लिया गया आपका ऑप्शन ए में परीक्षा से। तो परीक्षा का यहाँ पर ही लक्षण है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।